Good morning friends, welcome to the second lecture of Semiconductor Electronics. इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, एंड सेकंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन दिस टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ये दोनों टॉपिक स्टडी करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स. One is intrinsic semiconductors and other is extrinsic semiconductors. Intrinsic semiconductors means pure semiconductors, जिसमें हम कोई भी impurity add नहीं करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? Either intrinsic semiconductor or pure semiconductor. And second type is extrinsic semiconductor, जिसका मीनिंग क्या होगा कि जिसमें हम impurity add करेंगे. There are two types of extrinsic semiconductors, p type of semiconductor and second n type of semiconductor. ये दोनों टाइप हम ये लेक्चर में स्टडी करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ये फर्स्ट टॉपिक था टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक मींस प्योर सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक मींस सेमीकंडक्टर्स विद इम्प्योरिटी. There are two types of semiconductor, extrinsic semiconductor, p type and n type. अब हमें क्या करना है, तो ये सभी टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक कंडक्शन कैसे होता है वो स्टडी करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां से स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन प्योर सेमीकंडक्टर. सी द टॉपिक, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन प्योर सेमीकंडक्टर. तो ये टॉपिक समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ की है, वो आप लोग देखो. यहाँ पर मैंने क्या किया है कि कोई एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया है. क्रिस्टल के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे सिलिकॉन्स के एटम होंगे, बट यहाँ पर मैंने 9 एटम्स यहाँ पर शो किए हैं. ठीक है, ऐसा बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस नंबर ऑफ एटम्स होते हैं. तो अब ये जो क्रिस्टल है प्योर सेमीकंडक्टर, उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन कैसे होगा ये समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्रिस्टल को बैटरी के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा. हम क्या करेंगे, इसके जो दो एंड पॉइंट्स है उसके बिटवीन में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे. तो यहां पर मैंने जो ड्राइंग किया है, ये जो कंडीशन है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि ये जो कंडीशन है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की कंडीशन है. आप लोग देख सकते हो कि सभी इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड में बाउंडिंग स्टेट में है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है. ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. अब सपोज करो कि हम ये क्रिस्टल के दो एंड है उसके बिटवीन में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, मींस बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं. सपोज दिस एंड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ये जो लेफ्ट एंड है उसको हम प्लस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन करते हैं, और ये जो राइट साइड का एंड है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन करते हैं. तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो कंडीशन है वो आइडियल कंडीशन है. नॉर्मली कोई भी क्रिस्टल हम सेमीकंडक्टर का लेंगे तो रूम टेम्परेचर पर लेंगे. ठीक है, तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो सपोज करो कि रूम टेम्परेचर पर यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन है कोवेलेंट बॉन्ड में वो फ्री हो गया है, और वो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया है. तो जिस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वहां पर क्या होगा, एक होल होगा. सपोज करो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या होगा, उसके बदले होल्ड होगा, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सपोज करो तीसरा इलेक्ट्रॉन एक यहां से फ्री हुआ है, कहीं से भी आप ले सकते हो. तो यहां पर क्या होगा, उसके बदले होल्ड होगा. तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली कोई भी डायरेक्शन में मूव करेंगे. ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल में मैंने ओनली 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं,
बिकॉज एटम्स कितने लिए है? नहीं। तो पूरा अगर आप 1 मोल क्रिस्टल लेते हो तो उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे रूम टेम्परेचर पर। तो जब आप कोई कनेक्शन नहीं करते हो, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हो, जब हम ये क्रिस्टल को बैटरी के साथ ज्वाइंट नहीं करते हैं, तब क्या होता है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, रैंडम मोशन होती रहती है। बट यहां पर क्या होगा, हमने क्रिस्टल को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका चार्ज नेगेटिव होता है, तो ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव टर्मिनल की टुवर्ड्स में अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फिगर है उसमें मैंने जितने जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिखाए हैं वो सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, बैटरी कनेक्ट कर दिया क्रिस्टल के साथ। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो तीनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो लेफ्ट साइड में अपनी मोशन स्टार्ट कर देंगे। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की कोई भी एक ही डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट हो गई तो करंट प्रोड्यूस हो गया, तो यहां पर हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मिलेगा ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने स्टडी कर दिया है कि बैटरी थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कौन से डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेफ्ट एंड पॉजिटिव है, राइट एंड नेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होगा वो ये डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आप लोग देख सकते हो कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसकी फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट हो गई। ये जो सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सटर्नल बैटरी में से पास होकर वापस क्रिस्टल में आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन की मोशन स्टार्ट हो गई और हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मिला गया ऐसा। ठीक है, नाउ सेकंड थिंग, यहां पर जो बाउंडिंग स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ऐसा नहीं है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। जो बाउंडिंग स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी फील्ड जो डायरेक्शन में है प्लस टू माइनस राइट साइड में, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। बट बाउंडिंग स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको फ्री होने के लिए सफिशिएंट हीट एनर्जी चाहिए। सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन्स जो बाउंडिंग स्टेट में है उसको सफिशिएंट हीट एनर्जी नहीं मिलती है तो वो फ्री नहीं हो सकेंगे, बट वो ऐसा कर सकते हैं कि अपनी बाउंडिंग पोजीशन लीव करके दूसरी बाउंडिंग पोजीशन पर जा सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो यहां पर एक होल है, ठीक है, दिस होल इज नोन एज द वैकेंसी और वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इट हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लेफ्ट साइड में टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकता, यहां से फ्री नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, वो यहां से फ्री नहीं हो सकता है, बट ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन। जो बाउंडिंग स्टेट में है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, उसकी भी मोशन होती है कौन सी डायरेक्शन में, फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना कोवेलेंट बॉन्ड छोड़कर दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड में आ जाएगा तो उसकी जो जगह है वहां पर होल क्रिएट होगा। सिमिलरली सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है वो अपना कोवेलेंट बॉन्ड छोड़कर इस होल में शिफ्ट होता है, तो होल कहां पर शिफ्ट हुआ, यहां पर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है वो अपने कोवेलेंट बॉन्ड में से यहां पर शिफ्ट हुआ
तो उसका मीनिंग क्या होगा, ये होल यहां पर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि बाउंडिंग स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी भी मोशन होती है, कौन सी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट होल्स आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज ये मेरी प्लेस है, ये दूसरी प्लेस है, अगर मैं अपनी प्लेस छोड़कर दूसरी प्लेस पर चला जाता हूं तो मैंने ये होल फिलअप कर दिया, बट मेरी जो ओरिजिनल प्लेस थी वहां पर एक होल क्रिएट हुआ। तो आप लोग क्या बोलोगे कि मैं जो है, मेरी मोशन कौन सी साइड हुई, राइट साइड में, और होल की मोशन कौन सी साइड होती है, लेफ्ट साइड में। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सभी बाउंडिंग स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी मोशन कौन सी साइड में होती है, लेफ्ट साइड में। In other words, we can also say that holes are moving towards right side. Okay. So in pure semiconductor, this is the pure semiconductor. कोई भी impurity नहीं है। आप लोग देख सकते हो सभी सिलिकॉन्स के ही एटम है। Okay. So in pure semiconductor, we can obtain electrical conduction in two different ways. First, due to motion of free electrons. Free electrons motion करते हैं, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सो इन प्योर सेमीकंडक्टर, रिमेंबर इन प्योर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन produced in two different ways. Okay, this is very most important. In pure semiconductor, electrical conduction is produced in two different ways. First, due to motion of free electrons, and second, due to motion of bounded electrons or holes. Okay, free electrons है उसकी मोशन कौन सी डायरेक्शन में होती है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है उसकी मोशन भी कौन सी डायरेक्शन में होती है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि होल्स जो होते हैं उसकी मोशन फील्ड की डायरेक्शन में होती है। सो हियर holes behaves as positively charged particles. Holes are nothing, you know about this, that it is just tendency to attract the electron, और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कौन शो करता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर होते तो वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। यहाँ पर होल्स है वो भी कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है, फील्ड की डायरेक्शन में। Okay, so we can take hole as positively charged particles. Okay, so remember that in pure semiconductor, electrical conduction is produced in two different ways. In pure semiconductor, electrical conduction is produced in two different ways. First, due to motion of free electrons, इससे जो करंट मिलेगा उसको हम सिंबल दे सकते हैं IE। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसकी मोशन से जो हमें करंट मिलेगा उसको हम क्या सिंबल दे सकते हैं, IE। एंड सेकेंड, ड्यू टू मोशन ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स विच हैज सिंबल IH। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट हमें टू वेज में मिलेगा। फर्स्ट, ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू मोशन ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, IE एंड IH। नाउ सी हियर दैट इन दिस एग्जांपल there are three free electrons. Number of free electrons are 3. Number of holes are also 3, 1 2 and 3.
जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही होल्स होंगे, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल का क्या होगा, पेयर प्रोडक्शन होगा। सपोज करो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और उसमें एक होल क्रिएट होगा। सपोज 50 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो 50 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे और 50 होल्स क्रिएट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का क्या होता है यहाँ पर, पेयर प्रोडक्शन। इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो जितने इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होंगे उतने ही होल्स के भी नंबर होंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों की नंबर डेंसिटी सेम होगी। रिमेंबर, नंबर डेंसिटी इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। नंबर डेंसिटी इसका सिंबल क्या है, स्मॉल एन। उसको हम डिफाइन करेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर है उसको हम बोलेंगे नंबर डेंसिटी। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, तो ये जो नंबर है उसका कोई यूनिट नहीं है, यूनिट लेस है, और वॉल्यूम है उसका यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। SI unit of volume is meter cube. So remember that the unit of number density is 1 by meter cube. Okay? Per meter cube भी बोल सकते हो आप लोग, per meter cube. So in pure semiconductor, number density of free electrons is equal to number density of holes, जिसको हम बोलेंगे number density of intrinsic charge carriers। यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों एज अ चार्ज कैरियर बिहेव करेंगे, क्योंकि यहां पर जो हमें करंट मिलेगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन से भी मिलता है और होल्स जो होते हैं उसके भी मोशन से मिलता है। सो बोथ पार्टिकल्स आर नोन एज चार्ज कैरियर्स हैविंग सेम नंबर डेंसिटी। ठीक है, इन प्योर सेमीकंडक्टर Ne is equal to NH is equal to Ni। That means number density of electrons is equal to number density of holes। ये जो आंसर मिलेगा दोनों की जो नंबर डेंसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, Ni। That is called number density of intrinsic charge carriers। ठीक है, so this is the electrical conduction in pure semiconductor। आपको ये याद रखना है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हमें टू वेज में मिलेगा। फर्स्ट ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड ड्यू टू मोशन ऑफ होल्स। सेकंड थिंग आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी और जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी, ये दोनों की मोशन एक ही डायरेक्शन में होगी। बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स उसकी मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे, फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, और होल्स है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे, फील्ड की डायरेक्शन में। तो यहां पर जो होल्स है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के जैसे बिहेव करेंगे। एंड थर्ड कि दोनों से जो हमें करंट मिलेगा वो एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। आप लोग जानते हो कि हम करंट कौन सी डायरेक्शन में लेते हैं, कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन की मोशन लेफ्ट साइड में होती है तो कन्वेंशनल करंट राइट साइड में मिलेगा, और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही हम करंट लेते हैं। तो जो होल्स होते हैं यहां पर वो राइट साइड में मूव करते हैं तो उसका करंट भी राइट साइड में ही मिलेगा। ठीक है, सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज प्रोटॉन। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो करंट ऑपोजिट हुआ, क्योंकि जो कन्वेंशनल करंट की जो हम डायरेक्शन है वो हम पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में लेते हैं। तो ये जो प्रोटॉन है उसका कन्वेंशनल करंट राइट साइड में मिलेगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट मिलेगा लेफ्ट साइड में। तो दोनों का करंट क्या हुआ, ऑपोजिट हुआ। ठीक है, तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो कन्वेंशनल करंट राइट साइड में मिलेगा। होल्स है वो कहां पर मूव करते हैं, राइट साइड में। आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो
बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वो अगर यहां से यहां मूव करता है तो ये होल कहां शिफ्ट हो जाएगा, फ्रॉम हियर टू हियर। तो जो होल है वो राइट साइड में मूव हुआ, और होल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के जैसा बिहेव करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज की मोशन जो डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में हम कन्वेंशनल करंट लेंगे। तो जो होल्स है उसका कन्वेंशनल करंट भी राइट साइड में प्रोड्यूस हुआ, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसका कन्वेंशनल करंट भी राइट साइड में प्रोड्यूस हुआ। तो दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में यहां पर हमें मिलेंगे। तो टोटल करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू IE प्लस IH। And last thing that in intrinsic semiconductor, in pure semiconductor, the number density of both charge carriers are equal. जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल्स होते हैं, ठीक है। और ये दोनों क्या बोलेंगे हम लोग, चार्ज कैरियर्स। दोनों से इक्वली इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या था, प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम ये देखेंगे, व्हाट आर पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, व्हाट आर एन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, और ये दोनों टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स है उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसे होता है, ठीक है। Now second type of semiconductor is extrinsic semiconductor। तो extrinsic semiconductor हमें कैसे मिलेंगे, उसके लिए हमें ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, डोपिंग। डोपिंग इज नथिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटीज इन प्योर सेमीकंडक्टर। जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें इम्प्यूरिटी ऐड करने की जो प्रोसेस है इट इज कॉल्ड डोपिंग। अब हम इम्प्यूरिटी कैसे ऐड करेंगे, तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं वो और इम्प्यूरिटी दोनों सॉलिड फॉर्म में होते हैं, दोनों को मिक्स करके हीट करना है, पूरा मिक्सचर मेल्ट हो जाएगा तो इम्प्यूरिटी है वो पूरे मिक्सचर में मिक्स हो जाएगी, ठीक है, और डोपिंग हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज। These two types are the types of impurities. Types of impurities. ठीक है, तो यहाँ पर हम दो टाइप की इम्प्यूरिटी यूज करते हैं। फर्स्ट इज पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी मींस ऐसी इम्प्यूरिटी जिसके एटम्स होते हैं उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। आपको पता है कि जो फॉस्फोरस है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 15। ओके, तो उसकी जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आर्सेनिक और एंटीमनी ये दोनों भी इसी ग्रुप के एलिमेंट है, 5th ग्रुप के एलिमेंट। सो फर्स्ट टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी इज पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एंड सेकंड टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी इज ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी। इसमें हम ऐसे एटम्स ऐड करेंगे जिसकी वैलेंस ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम। ओके, so remember what is doping, the process of adding impurity in pure semiconductor is called doping. There are two types of impurities, pentavalent impurities. The atoms of this impurity contains 5 valence electrons, and second is trivalent impurity. The atoms of this impurity contains 3 valence electrons. Pentavalent impurity के example phosphorus, arsenic, एंटीमनी। ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी के एग्जांपल एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम। ओके, नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। मैंने यहां पर आपको जो क्लासिफिकेशन अभी बताया था उसमें हमने क्या लिया था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में एन टाइप्स एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। So first is N type of semiconductor। अब N टाइप के सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होंगे, तो अगर हम प्योर क्रिस्टल के अंदर पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी के एटम ऐड कर देते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर मिलेगा उसको हम बोलेंगे
एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनो सभी। इफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एक्सेट्रा आर एडेड इन प्योर सेमीकंडक्टर, then the resultant semiconductor is known as n type of semiconductor. Okay, एक बार और रिपीट करता हूं। If pentavalent impurity like phosphorus or arsenic is added in pure semiconductor, then the resultant semiconductor is known as n type of semiconductor. अब कितना ऐड करना है उसका भी एक फिक्स कैलकुलेशन होता है। वो अभी 12th में आप लोग स्टडी नहीं करोगे, आगे इंजीनियरिंग में आप लोग वो स्टडी करोगे कि हमें कोई भी सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी कितनी रखनी है, वो कंडक्टिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिसाइड कर लेंगे। अब उतनी कंडक्टिविटी ऑब्टेन करने के लिए कितनी इंप्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी उसके प्रोपोर्शन का एक फॉर्मूला आएगा, ठीक है। उसमें आप वैल्यू रखोगे तो आपको इंप्योरिटी का प्रोपोर्शन मिल जाएगा। उतना प्रोपोर्शन लेकर आपको क्रिस्टल के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है, मिक्स करके मेल्ट कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एक बार और डेफिनेशन में रिपीट करता हूं। इफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज मींस द इंप्योरिटी हैविंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर outermost orbit. If pentavalent impurities like phosphorus, arsenic or antimony is added in pure semiconductor, then the resultant semiconductor is known as n type of semiconductor. तो देखो ये पूरा होस्ट क्रिस्टल है, सिलिकॉन का क्रिस्टल, ठीक है, इसको हम बोलेंगे होस्ट क्रिस्टल। और ये क्रिस्टल किसको इन्वाइट करता है, इम्प्योरिटी को इन्वाइट नहीं करता है, हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, बट फिर भी हम ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर जो इम्प्योरिटी एटम्स है वो गेस्ट है और ये क्या है, होस्ट क्रिस्टल। तो सपोज करो हमने आर्सेनिक की इम्प्योरिटी ऐड की है, तो क्या होगा कि जो आर्सेनिक के एटम्स है वो पूरे होस्ट क्रिस्टल में सभी जगह पर फैल जाएंगे, ठीक है। कोई भी एक आर्सेनिक का एटम ले लो, वो सिलिकॉन को रिप्लेस कर देगा, उसकी पोजीशन को रिप्लेस कर देगा। फॉर एग्जांपल ये पूरा क्रिस्टल है, सिलिकॉन का क्रिस्टल था, ठीक है, इसमें हमने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मींस आर्सेनिक ऐड कर दिया। तो सपोज करो कि आर्सेनिक का एक एटम यहां पर आ गया, देखो बाकी सभी एटम्स सिलिकॉन के ही है, यहां पर मैंने बहुत कम एटम्स लिए हैं। अगर आप ज्यादा एटम लेते हो तो इंप्योरिटी एटम्स भी हम ज्यादा शो करेंगे, ठीक है। तो जो आर्सेनिक की जो इंप्योरिटी है वो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, मींस उसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये जो आर्सेनिक है उसके वैलेंस ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसकी सराउंडिंग में 4 कोवेलेंट बॉन्ड है। ये जो आर्सेनिक का एटम है उसकी सराउंडिंग में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 एंड 4। तो इसके जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड में अरेंज हो जाएंगे और इसका जो 5th इलेक्ट्रॉन है उसको अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए, कितनी, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इतनी भी एनर्जी मिल जाए तो भी वो इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक में से फ्री हो जाएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल को एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, होगा। देखो याद रखो, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो उसके लिए एनर्जी है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर जर्मेनियम का क्रिस्टल है तो उसके लिए एनर्जी है, सॉरी यहां पर 0.1 नहीं 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट जो थर्ड लेक्चर हम देखेंगे उसमें हम बैंड थियरी देखेंगे। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि जो सिलिकॉन के जो एटम्स है सभी कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर,
तो ये जो क्रिस्टल है उसमें कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर जर्मेनियम का क्रिस्टल है, दोनों सेमीकंडक्टर है, ठीक है, दोनों एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, तो जो जर्मेनियम का क्रिस्टल है तो उसका कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो याद रखो ये जो एनर्जीज है वो क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसकी वैल्यू है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो एनर्जी है उसकी कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। मान लो कि क्रिस्टल हमने रूम टेम्परेचर पर रखा है और जो उसके इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड में वो इतनी एनर्जी गेन नहीं कर सकते हैं, बट इतनी एनर्जी तो इजीली गेन कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, तो उसका जो इंप्योरिटी एटम होगा जिसको हम बोलते हैं डोपेंट, ठीक है, आर्सेनिक, उसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उसमें से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में आ जाएंगे और 5th इलेक्ट्रॉन है उसको अगर इतनी भी एनर्जी मिल जाए तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंप्योरिटी क्या करती है? तो ये जो इंप्योरिटी है वो होस्ट को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। सो दिस इंप्योरिटी इज कॉल्ड डोनर इंप्योरिटी। So remember that pentavalent impurity is also known as donor impurity because it donates 1 electron to the crystal. ठीक है, पेंटावेलेंट है, उसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है 5 में से वो कोवेलेंट बॉन्ड में अरेंज हो जाएंगे और 5th इलेक्ट्रॉन है वो क्रिस्टल को एज अ डोनेशन मिलेगा। So this impurity is called donor impurity also. Now suppose हम इसका proportion 1 ppm लेते हैं, 1 parts per million, 1 ppm means 1 part or 1 impurity atom per million. Million means 10 power 6 pure atom. ठीक है, सपोज करो हम इंप्योरिटी का प्रोपोर्शन इतना लेते हैं 1 ppm। 1 ppm का मीनिंग क्या होगा? 1 एटम हम इंप्योरिटी का ऐड करेंगे और 10 पावर 6 प्योर एटम्स। ठीक है, तो हम कैलकुलेट क्या करेंगे कि 1 मोल क्रिस्टल है उसके अंदर कितने इंप्योरिटी एटम्स होंगे। अब 1 मोल क्रिस्टल में कितने एटम्स होते हैं आप लोग जानते हो? 1 मोल क्रिस्टल उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं? यस, 6.022। 1 mole is equal to 6.022 into 10 power 23 atoms। ठीक है, इतने एटम्स होते हैं। अब हम क्या करते हैं? राउंड फिगर लेते हैं, इतना ले लो, चलो इसको हम 1 मोल बोल देते हैं, इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, इंप्योरिटी का प्रोपोर्शन यहां पर हमने सपोज किया है 1 ppm, तो 1 मोल क्रिस्टल के अंदर हमें कितने इंप्योरिटी एटम्स ऐड करने पड़ेंगे वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो 1 मोल क्रिस्टल मींस 6.022 into 10 power 23 एटम्स। सिंपल हो जाए कैलकुलेशन, इसलिए आप थोड़ी देर के लिए ये नंबर भूल जाओ। ठीक है, तो 10 power 23 एटम्स मींस 1 मोल हुआ is 10 power 23 एटम्स। देखो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे? एक सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। हमें कितने इंप्योरिटी एटम ऐड करने हैं? 1 एटम फॉर 10 पावर 6 प्योर एटम्स। सो फॉर 10 पावर 6 एटम्स there is 1 impurity atom। और 1 मोल क्रिस्टल में कितने एटम्स हमने लिए हैं यहां पर? 10 पावर 23। उसके लिए कितने इंप्योरिटी एटम की रिक्वायरमेंट होगी? ठीक है, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 10 पावर 23 into 1 is 10 पावर 23।
डिवाइड बाई 10 पावर 6, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 10 पावर 23 डिवाइड बाई 10 पावर 6, 6 पावर कैंसिल हो जाएगी, 10 पावर 17। तो इतने इंप्योरिटी एटम्स हम 1 मोल क्रिस्टल में ऐड करेंगे। अब 1 मोल क्रिस्टल हम कैसे मेजर करेंगे? तो आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट है उसके 1 मोल का वेट कितना होगा, उसके मोलेक्युलर मास जितना। तो अगर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है, तो सिलिकॉन का मोलेक्युलर मास कितना है, उसका एटॉमिक मास, यस 28। सिलिकॉन है उसका एटॉमिक मास 28 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 28 ग्राम सिलिकॉन लेना है। कितना? 28 ग्राम। तो वो क्या हो गया 1 मोल। उसके अंदर ये जो 10 पावर 17 आपको कौन से एटम ऐड करने हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, वो पहले आप लोग डिसाइड कर लो। सपोज करो आर्सेनिक, तो आर्सेनिक का एटॉमिक मास और ये नंबर, उसके ऊपर से आपको आर्सेनिक का प्रोपोर्शन मिल जाएगा। अब 28 ग्राम सिलिकॉन और आर्सेनिक का जो प्रोपोर्शन मिला उतना आर्सेनिक लेकर दोनों को मिक्स कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, ऐसा क्रिस्टल मिलेगा जिसमें 1 मोल में 10 पावर 17 इंप्योरिटी एटम्स होंगे। यहां पर मैंने एक इंप्योरिटी एटम शो किया है, ठीक है, पर 9 एटम्स, बट 10 पावर 6 इतने एटम्स में 1 एटम होगा, ठीक है। फिर भी यहाँ पर हम इतने एटम्स ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन मैंने आपको समझाया, वो ध्यान से और एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि ये जो इंप्योरिटी एटम्स है वो हम कितने ऐड करेंगे। सपोज करो हमें 1 ppm की इंप्योरिटी ऐड करनी है, 1 पार्ट्स पर मिलियन, मींस 1 एटम पर 10 पावर 6 प्योर एटम्स। तो 1 मोल क्रिस्टल में 10 पावर 23 एटम्स होते हैं, तो 10 पावर 6 एटम्स में हम 1 इम्प्योर एटम ऐड करेंगे, तो 10 पावर 23 में कितने, तो ये आंसर मिलेगा। तो इतने इम्प्योरिटी एटम्स आप 1 मोल क्रिस्टल में ऐड कर दोगे, तो वो जो आपको एन टाइप का क्रिस्टल मिलेगा उसमें इम्प्योरिटी का प्रोपोर्शन क्या रहेगा, 1 ppm, ठीक है। तो 1 मोल क्रिस्टल में 10 पावर 17 इंप्योरिटी एटम्स होंगे। सभी इंप्योरिटी एटम्स क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं। तो 1 मोल क्रिस्टल अगर आप ले लेता हो, उसके अंदर 10 पावर 17 इंप्योरिटी एटम्स है, तो सभी एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाएंगे। तो अब आप लोग समझ सकते हो कि हम डोपिंग क्यों करते हैं, ठीक है। हम कंडक्टर में इंप्योरिटी ऐड करके इलेक्ट्रॉन के नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर में हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके नंबर इजीली इंक्रीज हो गया और इसकी कंडक्टिविटी मेनी टाइम्स इंक्रीज हो गई, ठीक है। इट इंक्रीजेस बाय 10 पावर 17 टाइम्स प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो दिस इंप्योरिटी इज आल्सो नोन एज डोनर इंप्योरिटी। सपोज आप कॉपर का क्रिस्टल ले लेते हो 1 मोल, तो उसके अंदर 10 पावर 23 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये जो क्रिस्टल है उसमें भी 10 पावर 17 आ गए। ओके, सो दिस इंप्योरिटी डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू द क्रिस्टल, सो इट इज कॉल्ड डोनर इंप्योरिटी। और 1 ppm के हिसाब से हम इसको ऐड करेंगे, तो हमें 1 मोल क्रिस्टल है उसमें 10 पावर 17 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं होल्स कितने होंगे। तो यहां पर क्या होगा कि रूम टेम्परेचर पर हमने क्रिस्टल को रखा है, तो जितने कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने ही होल्स मिलेंगे, जिसके नंबर बहुत कम होंगे। सपोज करो 1 मोल क्रिस्टल लेते हैं हम, और 1 मोल क्रिस्टल हम लोग दोनों के नंबर देखते हैं कितने होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स।
तो अभी मैंने आपको कैलकुलेशन करवाया, 1 मोल क्रिस्टल है उसमें हमने कितने इम्प्योरिटी एटम्स ऐड किए थे? 10 पावर 17। सभी एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो 10 पावर 17 तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ही। इतने तो श्योरली हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल के अंदर हो जाएंगे क्योंकि इतने एटम्स हमने ऐड किए हैं। सपोज करो रूम टेम्परेचर पर हमने क्रिस्टल रखा है तो 1000 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ऐसा आप सपोज करो। कितने बॉन्ड ब्रेक होते हैं? 1000। 10,000 रखो, चलो 10,000 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स। तो जितने कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो इलेक्ट्रॉन होल का प्रोडक्शन होगा ना, उसके नंबर इक्वल होंगे। 10,000 मींस 10 पावर 4 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो 10 पावर 4 इलेक्ट्रॉन्स और फ्री हो गए। और होल्स कितने क्रिएट हुए? 10 पावर 4। ठीक है, 10 पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी इम्प्योरिटी में से मिले हैं जिसका कोई होल नहीं है, और इतने कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में से फ्री हुए वो एक्स्ट्रा हो गए और इतने होल क्रिएट हुए। अब ये दोनों को आप ऐड करो, 10 पावर 17 प्लस 10 पावर 4 इज नॉट 10 पावर 21। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करते हो ना तो आंसर मिलेगा 10 पावर 21। ओके, ऐड करते हो तो 10 पावर 21 नहीं मिलेगा, इज नियरली इक्वल टू 10 पावर 17। ये जो नंबर है उसकी कंपैरिजन में हम 10,000 को नेग्लेक्ट कर देंगे, कुछ नहीं है 10,000 ये नंबर के कंपैरिजन में। ठीक है, और जो होल्स है उसकी नंबर डेंसिटी क्या, सॉरी उसके नंबर्स कितने हो जाएंगे? 10 पावर 4। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि ये जो क्रिस्टल है उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों से इलेक्ट्रिक कंडक्शन होगा? यस। ज्यादा किससे होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन से। क्यों? क्योंकि उसकी नंबर डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इट इज वेरी 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 ग्रेटर देन द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। ओके, तो ये जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी होल की नंबर डेंसिटी से बहुत ज्यादा ग्रेटर होती है। इसको हम क्या बोलेंगे? Ne इज वेरी 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 ग्रेटर देन NH। तो देखो ये जो क्रिस्टल है उसमें इलेक्ट्रॉन से भी कंडक्शन होगा, होल से भी होगा, बट मैक्सिमम कंडक्शन किससे होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि उसका नंबर क्या है? ज्यादा है। इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और होल से जो कंडक्शन होगा वो क्या होगा? एकदम माइनर, इसलिए होल्स को क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स are free electrons. In n type of semiconductors, majority charge carriers are free electrons and minority charge carriers. Minority charge carriers are holes. ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव का फर्स्ट लेटर क्या होता है? N, इसलिए ये जो सेमीकंडक्टर है उसको क्या बोलते हैं? N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन थ्रू होता है। देखो बहुत से स्टूडेंट ऐसा समझते हैं कि जो N टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और P टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ये रॉन्ग है। दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर होंगे वो न्यूट्रल होंगे। देखो सभी सिलिकॉन के एटम्स है वो तो न्यूट्रल ही है, आपको पता है।
कोई भी एटम होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल। इसमें हम क्या करते हैं, आर्सेनिक के एटम ऐड करते हैं। अब ऐसा मत समझना कि ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके अंदर एक प्रोटॉन भी एक्स्ट्रा हुआ है। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन होंगे। एन टाइप का सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन थ्रू होता है और पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स थ्रू जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है वो माइनर होता है, इसलिए। ठीक है, रिवाइज कर लेना ये टॉपिक। और जो पी टाइप्स के जो सेमीकंडक्टर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, थर्ड लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं।